वेलकम टू ज़ीश स्टोरीज। ये कहानी है गीता और उसकी दो बेटियों की। माया गीता की बड़ी बेटी है और सोनाक्षी उसकी छोटी बेटी। गीता अपनी बड़ी बेटी माया से बहुत मुतमईन थी। माया अपनी माँ के काम काज में उसका हाथ बटाती थी। घर के साथ साथ माया ऑफिस में भी काम करती थी। जहाँ तक रही गीता की छोटी बेटी सोनाक्षी की बात, वो घर की छोटी बेटी थी और सबकी लाडली थी। वो कोई भी काम नहीं करती थी। वो हमेशा पाँव पर पाँव रखकर बेड पर लेटी रहती और अपनी मनमानी करती थी, किसी की भी ना सुनती थी। सोनाक्षी को बाहर का खाना बहुत पसंद था। बर्गर, पिज्जा, shawarma, चाउमीन और पास्ता वगैरह ये सब वो रोजाना खाती थी। घर का बना हुआ हेल्दी खाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हर वक्त फास्ट फूड खाने की वजह से उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वक्त तेजी से गुजरता है। गीता की बड़ी बेटी माया का रिश्ता रोहित के साथ हो जाता है। सगाई की डेट फिक्स हो जाती है। सोनाक्षी बहुत खुश थी। वो अपनी बहन माया के साथ शादी की शॉपिंग के लिए मार्केट जाती है। वो मजे से अपनी शॉपिंग कर रहे थे कि वहाँ उन्हें एक रिश्तेदार मिल जाती है। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ। अरे ये तुम्हारी छोटी बहन सोनाक्षी है ना? ये इसे क्या हो गया, इतनी फूल क्यों गई है? इसे देखकर लगता ही नहीं कि ये कुंवारी हो। इसे देखकर लगता है जैसे 10 बच्चों की माँ हो। ये बात सोनाक्षी को बहुत बुरी लगती है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सारी शॉपिंग करके माया और सोनाक्षी घर आ जाते हैं। सगाई वाली रात सोनाक्षी रेडी होकर डाइनिंग रूम में खड़ी थी। उसने येलो कलर का लहंगा चोली पहना था जो कि बहुत फिटिंग में था। सोनाक्षी को तो इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, मगर उसकी माँ ने जब उसे देखा तो वो बोली, आय हाय सोनाक्षी, ये तुमने क्या पहन लिया है? एक तो तुम मोटी हो और इन कपड़ों में तुम्हारा मोटापा उभर कर नजर आ रहा है। जाओ और कपड़े चेंज करो और ढंग के कपड़े पहन कर आना। ये कहकर गीता वहाँ से चली जाती है। सोनाक्षी अपनी मॉम की बात को इग्नोर करके उन्हीं कपड़ों में ही सगाई वाली जगह पर पहुँच जाती है। गीता को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, मगर वो सबके सामने कुछ कह भी तो नहीं सकती थी सोनाक्षी को। फिर सगाई वाली जगह पर वो हुआ जिसकी उन्हें तवक्को नहीं थी। सोनाक्षी अपनी बहन की सास के पाँव छूने के लिए जैसे ही झुकती है तो उसके कपड़े पीछे से फट जाते हैं, क्योंकि वो कपड़े बहुत ज्यादा फिटिंग में थे। सब लोग सोनाक्षी की तरफ देख रहे थे। सोनाक्षी रोने लग जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। सब लोग बहुत हैरान थे कि ये क्या हो गया। बहन जी, क्या जरूरत थी आपकी बेटी को लहंगा चोली पहनने की? नाक कटवा कर रख दिया उसने हमारी खानदान में। मैं आपको पहले ही कह दे रही हूँ, आपकी छोटी बेटी वजन कम कर ले या फिर वो शादी के किसी भी फंक्शन में मुझे नजर ना आए, वरना ये रिश्ता खत्म। ये बात सुनकर माया और गीता दोनों परेशान हो जाते हैं और जब ये बात सोनाक्षी को पता चलती है तो वो रोने लग जाती है और अपने दिल में ठान लेती है कि वो इन सब को अपना वजन कम करके दिखा देगी और शादी में भी जरूर शिरकत करेगी। तो बस फिर क्या था, उसी दिन से ही सोनाक्षी अपने इस गोल को अचीव करने में लग जाती है और 6 महीने की सख्त मेहनत के बाद सोनाक्षी अपना वेट लूज कर लेती है। अब सोनाक्षी बहुत खुश थी। फाइनली शादी का दिन भी आ जाता है। सोनाक्षी एक खूबसूरत लहंगा चोली में बन संवर कर शादी में आती है। सोनाक्षी को देखकर सबकी नजरें उस पर रुक जाती हैं। सोनाक्षी बहुत खूबसूरत लग रही थी। शादी में दुल्हन के बाद सबसे ज़्यादा खूबसूरत सोनाक्षी लग रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
अराउंड द वर्ल्ड। मेरे सब्सक्राइबर जैसे ही मेरी वीडियो देखते हैं तो फौरन से क्लिक कर देते हैं और सब्सक्राइब भी कर देते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते हैं। और जब वो मुझे कहते हैं कि आपी मैंने अभी अभी सब्सक्राइब किया है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। मेरी प्यारी सब्सक्राइबर सोनाक्षी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी हर वीडियो पर कमेंट करती हैं। गौरी सिंह, गुड वाइब्स, शार्प एंड स्मार्ट, ब्यूटी एंड फैशन वर्ल्ड, माय वर्ल्ड, रिएक्शन बाय मिस्टर ए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी हर वीडियो पर कमेंट करते हैं। अगर कोई रह गया है तो वो मुझे कमेंट्स में अपना नाम लिखकर बताए, मैं उसका भी नाम लूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।